अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। आज हमारा इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो आज हम दो नए नंबर डिस्कस करेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आप लोगों ने रियल नंबर को डिस्कस किया है, रियल नंबर को आपने पढ़ा है, रियल नंबर लाइन पर आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया है। तो आज इस लेक्चर में हम इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल पढ़ेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे वजूद में किस तरह आए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इमेजिनरी नंबर, उसकी इंट्रोडक्शन में पहले साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास जेरोलामो कार्डेनो। इसने एक इक्वेशन पर काम कर रहा था। वो इक्वेशन मुख्तलिफ बुक्स में, किसी बुक में क्यूबिक इक्वेशन आई है तो किसी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। तो वो एक्सीडेंटली तौर पर उसको सॉल्व करते हुए एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचा। वो इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो इक्वेशन थी हमारे पास x² + 1 = 0। तो कार्डेनो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करते करते इसने जब x² की वैल्यू देखी तो वो तो -1 आ गई। तो कार्डेनो यहाँ पर पहुंचकर उसने अपना सर पकड़ कर बैठ गया और उसने सोचा कि हमारे पास तो दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका हम स्क्वायर लें और उसका आंसर -1 आ जाए, या इसी तरह कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। तो इस तरह कोई भी पॉसिबल नहीं था। कोई भी रियल नंबर आप उठा लें तो उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ दुश्मनी की वजह से शहीद हो जाता है। अब कार्डेनो ने यहाँ पर आकर बैठ गया कि भाई मैं इसके आगे क्या करूँ। तो उसने सोचा कि जो हमारे पास -1 आया हुआ है इसको कोई और नाम क्यों ना दिया जाए। तो उसके बाद उसके साथ एक और मैथमेटिशियन थे, राफेल बम्बली नाम था उनका। तो सबसे पहले राफेल बम्बली ने इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट दिया। इस राफेल बम्बली को फादर ऑफ इमेजिनरी भी कहा जाता है। इसने मज़ीद इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर उसने जब x की वैल्यू देखी तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया। तो उसने इस स्क्वायर रूट के अंदर जो -1 आया इसको उसने नाम दिया इमेजिनरी नंबर का। तो असल में जो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट जिसने दिया है वो हमारे पास है राफेल बम्बली। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर का जो वजूद आया, तो अब हम इस इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किस तरह करेंगे कि इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। तो इमेजिनरी नंबर की मुख्तलिफ डेफिनेशन आप इसको ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी और कंसेप्ट क्लियर वाली डेफिनेशन है वो ये है कि एनी नेगेटिव नंबर इन present in a square root is called imaginary number। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह इमेजिनरी नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास इमेजिनरी नंबर को शो करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ऐसे नंबर जो रियल ना हो उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मैंने पहले बताया कि डेफिनेशन इनकी हो सकती है, लेकिन सबसे आसान और कंसेप्चुअल डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी नंबर हो लेकिन वो नेगेटिव हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब इस इमेजिनरी नंबर को फिर एक ख़ास लेटर से उसने इंट्रोड्यूस करवाया राफेल बम्बली ने, जिसको हम आयोटा कहते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो हमारे पास -1 आया हुआ है अंडर रूट के अंदर, इसको उसने आयोटा का नाम दिया। स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास -1 है उसके आयोटा का नाम दिया और आयोटा को हम आई से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल भी आ गया।
और ये जो आयोटा है ये हमारे पास एक यूनिट के तौर पे काम करता है, ये हमारा एक यूनिट होता है। और ये इमेजिनरी यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होगा, इमेजिनरी यूनिट होगा। जिस तरह के हम सेंटीमीटर, केजी, मीटर इस्तेमाल करते हैं यूनिट के तौर पर, इसी तरह ये आयोटा भी जो है इमेजिनरी नंबर का यूनिट कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर पर। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? कम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का मजमूआ है, एक इमेजिनरी नंबर का और दूसरा रियल नंबर का। जब हम इमेजिनरी और रियल नंबर को एक सेट की फॉर्म में कंबाइन करके लिख देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसकी भी सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। द सम और यूनियन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर जी। इसको हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा कि सर स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं तो कैपिटल जी से हम इसको डिनोट क्यों नहीं करते? क्योंकि कैपिटल लेटर से हम पहले एक नंबर को डिनोट कर चुके हैं जो कि हमारे पास इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो जो इंटीजर्स थे आप लोग छोटी क्लास में पढ़कर आ रहे हो, इंटीजर्स जितने भी हैं उनको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि पहले एक सिंबल यूज़ हो चुका है तो क्यों ना इसके मुकाबले में कोई और सिंबल जो है वो यूज़ किया जाए। तो वो हमारे पास जो है उन्होंने स्मॉल लेटर जी से इसको डिनोट कर दिया। अब इसके बाद जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। सम टाइम आयोटा बी से पहले लिखा हुआ होता है, कोई मसला नहीं होता। अगर आप आयोटा बी पढ़ लो या बी आयोटा पढ़ लो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये जो हमारे पास a और b है, a और b ये बिलोंग्स टू होने चाहिए किसी भी रियल नंबर के। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -2 +1 कुछ भी यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं a और b को। अब उसमें ये जो a और b है ये तो रियल नंबर थे, लेकिन हम इसको कहते क्या हैं? इस a जो लिखा हुआ है a, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह जो हमारे पास b है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है किस तरह हम लिखेंगे? तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जो a है ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z और e और ये स्मॉल z लिख दोगे तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z को शो कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास b है इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में im लिख कर साथ स्मॉल z लिख दोगे। ये हमारे पास शो कर रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अच्छा, इसके बाद एक और फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में भी चाहिए होते हैं। वो क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं रियल नंबर को, तो रियल नंबर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी उसकी कर देते हैं कि रियल नंबर जो थे हमारे पास जितने भी रियल नंबर थे उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या कर देते कि एक रियल नंबर लाइन के ऊपर उनको रिप्रेजेंट कर देते। ये जो रियल नंबर लाइन थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम रियल लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर इमेजिनरी नंबर की मैं बात करूं, क्योंकि हमारे पास तो रियल नंबर थे, हम यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया तो जो उस टाइम के मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने सोचा कि भाई जो इमेजिनरी नंबर है उनको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिर्फ रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन का यूज़ शुरू कर दिया। एक वर्टिकल लाइन जो हम लगाते हैं, जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, ये वाई एक्सिस असल में इमेजिनरी एक्सिस को शो करती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रियल एक्सिस को शो करती है। ये हमारे पास रियल नंबर लाइन भी हो सकती है और इसको हम रियल एक्सिस भी कह सकते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस या इसको हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करवाना होता है। अब रियल नंबर का भी हमें पता चल गया कि रियल नंबर हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं, और इमेजिनरी नंबर का भी हमें पता चल गया कि हमने इनको कहाँ रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब बारी आई कम्प्लेक्स नंबर की, तो कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया है कि ये रियल और इमेजिनरी का मजमू है, इन दोनों से मिलकर ही बनता है। तब हमने क्या किया, उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने इन दोनों लाइन को उठाकर कंबाइन कर दिया, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन कहते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, लेकिन यहाँ हम कम्प्लेक्स नंबर में इसको एक स्पेशल नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन प्लेन। ऑर्गन प्लेन। अभी ऑर्गन प्लेन कोई नई चीज़ नहीं है, ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करने से जो हमारे पास प्लेन बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन प्लेन कहते हैं। लेकिन ऑर्गन प्लेन क्यों कहा गया, क्योंकि हमें इस पे कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना था। अब इसके अंदर ये जो वाई एक्सिस है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, और ये जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस। तो ये हमारा रियल एक्सिस हो गया। रियल एक्सिस मीन यहाँ पर जो हमारे पास रियल नंबर होंगे हम वहाँ पर रियल एक्सिस के ऊपर शो करेंगे, और जो इमेजिनरी नंबर होंगे उसको हम इमेजिनरी नंबर पर शो करेंगे। तो यहाँ से ही ये जब कॉन्सेप्ट आया तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा हमें एक और फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है वो है कार्टेशियन फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास वो है कार्टेशियन फॉर्म। अब नाम से ही जाहिर है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन से निकला हुआ है, तो इसका मतलब है हम z को इक्वल्स रखेंगे x प्लस वाई आयोटा। तो ये x प्लस वाई आयोटा हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की। अभी x मतलब x एक्सिस पे नंबर शो करेंगे और y मतलब y एक्सिस के ऊपर हम इनको शो करेंगे। सम टाइम हम इसी को भी कार्टेशियन फॉर्म कह देते हैं और इसी को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारा नाम अलहदा बुकों में लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक तीसरी फॉर्म जो है जो हम यहाँ पर शो करेंगे, हम एक्स वाई हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं या ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हम इसमें कोई रियल नंबर लिखते हैं तो उसकी फिर अपनी एक फॉर्म होती है, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये तीसरी फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि x और y की जगह कोई भी रियल नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में भी है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। इसी को हम ऑर्गन प्लेन पे शो करेंगे। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दूँ तो देखें 2 का मतलब x रियल है, तो हमारे पास ये 1 2 और ये 3 है, तो 1 2 और 3, तो 3 और 2 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट ले लो। ये जो पॉइंट है ये इस ऑर्गन प्लेन में ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, इसी तरह हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को यहाँ ऑर्गन प्लेन में शो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कम्प्लेक्स नंबर की भी जो कंसेप्ट है उसको समझ आ गई होगी, और कम्प्लेक्स नंबर को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसकी भी आपको समझ आ गई होगी।
तो नेक्स्ट जो है इसकी कम्प्लेक्स नंबर की कुछ कंडीशंस हैं कि कब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल बन जाता है और कब वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी बन जाता है। तो अब उसकी कुछ कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अब इसकी कुछ कंडीशन ये हैं कि अगर सपोज करते हैं कंडीशन नंबर 1 कि इफ़ मैं इसमें a को अगर 0 ले लूँ, इफ़ a इक्वल्स टू 0 तो देन z विल बी, z मीन कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये आपने मैंने बता दिया है कि z जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो मैं जहां पर z लिखूंगा इसका मतलब है कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो अगर a 0 है तो देन कम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर किस तरह लिखा जाएगा, जैसे कि सपोज ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये 0 ख़त्म हो गया, साथ हमारे पास बी आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह सिंपल आयोटा वाली फॉर्म हम क्या कहेंगे कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। और इसी प्योर इमेजिनरी नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर दोनों नंबरों से मिलकर बना है। तो अगर सिर्फ इमेजिनरी है तब वो कम्प्लेक्स नंबर भी है। अभी एमसीक्यूज में अगर आ गए, एमसीक्यूज में दोनों अगर आए हुए हों कि इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपका आंसर करेक्ट कम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि प्योर इमेजिनरी नंबर इज आल्सो कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने कम्प्लेक्स नंबर को तरजीह देनी, क्योंकि जो बड़ा होता है हम उसी की तरफ जाते हैं। और अगर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा तो फिर इसका ऑप्शन प्योर इमेजिनरी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको एग्जांपल भी एक दे दूँ, ये z इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो ये हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी है। तो कंडीशन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि इफ़ b इक्वल्स टू 0 देन z विल बी रियल नंबर। ठीक है, तो ये फिर z रियल होगा। जब z रियल होगा तो इसका मतलब है कि z इक्वल्स टू a आ जाएगा। आयोटा को हमने 0 ख़त्म ले लिया था क्योंकि b 0 तो आयोटा आल्सो 0, तो ये रियल नंबर है। और अगर ये रियल नंबर है तो इसका मतलब है कि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा नोट आप नोट कर लें, फिर मैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ जाऊंगा। लेकिन इसमें ये है कि इमेजिनरी जो था वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह आपने ये याद रखना है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट कन्वर्स। ठीक है, इसका उलट नहीं है कि सारे रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ए लिख दिया है। जैसे कि सपोज करें मैं यहाँ लिखता हूँ z इक्वल्स टू 5, तो ये 5 रियल नंबर तो है लेकिन रियल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, और नॉट कन्वर्स का मतलब ये है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकते। उसकी एग्जांपल ये ऊपर मैंने दी है कि अब देखिए ये तो प्योर इमेजिनरी नंबर था ना, आयोटा 7 था तो इसका मतलब रियल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये प्योर इमेजिनरी है तो इसका मतलब रियल तो नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकते, लेकिन सारे रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, तो ये आपका रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, ये आपका इमेजिनरी है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 हमारे पास है कि इफ़ अगर मैं दोनों को 0 ले लूँ, a भी 0 हो और b भी 0 हो, तो देन z विल बी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z विल बी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये हमारा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कहाँ शो करेंगे, मीन्स ओरिजिन। ठीक है, तो जो ओरिजिन होता है हमारे पास उसे हम कहते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्गन प्लेन। तो नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4 जो है हमारे पास वो ये है कि इफ़
a इक्वल्स टू 0 बट b नॉट इक्वल्स टू 0 मीन मैंने b1 ले लिया है। अगर a 0 b 1 हो या a 1 हो और b 0 हो तो देन z विल बी यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये हमारे पास यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब इसको लिखने का पहले इसको देख लें, इसको हम किस तरह लिखेंगे, z इक्वल्स टू ये 0 प्लस 0 योटा, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू, अगर सपोज करो b 0 है a 1 है तो ये 1 आ गया, ये यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। या इस तरह कि z इक्वल्स टू a 0 है और b 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो अयोटा 1 ज़र अयोटा जस्ट अयोटा आ जाएगा, और अयोटा हमारे पास यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि जो अयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होता है। तो आई होप इन कंडीशंस की आपको समझ आ गई होगी, और इस लेक्चर में जितने भी बेसिक कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। और इसको मज़ीद अगर आप एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर आप जैसे ही आएंगे चैप्टर नंबर 1 वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप इसकी मज़ीद भी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं अयोटा की पावर के ऊपर डिस्कस करूँगा कि अयोटा की पावर किस तरह होती है, कौन सी पावर हमारे पास कहाँ यूज़ होगी। ठीक है, और उसके अलावा मैं कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा कि अगर हमारे पास MCQs के हवाले से, क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास वो जस्ट सिर्फ MCQs में आते हैं तो उन पे हम टाइम इतना ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द MCQ सॉल्व कर सकें और इजी तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको करा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।